जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे इंट्यूशन के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इंट्यूशन क्या होता है, जिसे हम आम भाषा में, देसी भाषा में कहते हैं तुक्का लगाना। एक्चुअली वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया जा चुका है कि वह एक प्रकार का अंतर ज्ञान होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि ट्रिपल सी एग्जाम देते समय हमें क्या सावधानियां रखनी हैं। अगर किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर हमें क्या देना है। दोस्तों, पहली बात तो सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन जब किसी चीज़ के पीछे हम कोई मेहनत करते हैं और वहाँ पर हम थोड़ा सा टिप्स का उपयोग कर लेते हैं, कुछ ट्रिक्स का उपयोग कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो आम रिजल्ट है उससे बहुत बेहतर हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम के इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों, जब आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ में अपना एक आईडी कार्ड रखना कंपलसरी है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक पासवर्ड मिलेगा और सिस्टम नंबर मिलेगा, जिसे आप एडमिट कार्ड के पीछे नोट कर लेंगे और उसी सिस्टम पर आपको वर्क करना है और अपना रोल नंबर और अपना पासवर्ड यहाँ पर पुट करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका वहां पर यूजर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपकी डिटेल्स होंगी। पहला चीज आपको ध्यान में रखना है ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में। दोस्तों, जब आप नॉर्मली देखते हैं ट्रू फॉल्स में आपको हमेशा फर्स्ट में ट्रू और सेकंड में फॉल्स मिलता है, लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ए ऑप्शन में फॉल्स और बी ऑप्शन में आपको ट्रू मिल जाता है। अब अगर हमें यहीं पर टिक करना हो, सामने यहां पर टिक करना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक्चुअली यहां पर आपको राइट कॉर्नर पे दिया होता है योर आंसर का और यहां पर आपको टिक करना होता है। इसीलिए आपको एग्जाम देते समय ये देखना है, ध्यान में रखना है कि किस क्वेश्चन में ऑप्शन ए में ट्रू है और ऑप्शन बी में फॉल्स है, और किस में ऑप्शन ए में फॉल्स है और ऑप्शन बी में ट्रू है। कई बार आप कंफ्यूजन में ए और बी में ए को ट्रू, बी को फॉल्स मान के टिक कर देते हैं, यहां पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है और यहां पर जो भी आपका राइट है उस पर आप टिक करेंगे और फिर कंफर्म आंसर पे क्लिक कर देंगे, तभी वो आंसर कंफर्म होगा। कोई भी क्वेश्चन है उसे 30 सेकंड से पहले आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। मींस जो आपकी मिनिमम टाइमिंग है वो कितनी है बच्चों, 30 सेकंड की। 30 सेकंड से पहले आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप एक क्वेश्चन को लेके 10 मिनट बैठे रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मींस ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड बाद दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब तक आप कंफर्म करके नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स में मिल गया, आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस चीज को देखिए। दोस्तों, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मान लीजिए ऐसा ही कोई पॉजिटिव क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको करना है ट्रू पे क्लिक। याद रखिए, पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको ट्रू पे क्लिक करना है। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आपको मिल रहा है, जैसे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई नेगेटिव सेंटेंस जिसमें यूज किया गया हो ना का, नहीं का, और आपको नहीं आ रहा है, तो आपको फॉल्स पे ट्रिक करना है। ठीक है ना, पॉजिटिव है तो ट्रू पे, नेगेटिव है तो फॉल्स पे टिक करना है। यह आपको हमेशा माइंड में रखना है। ये बात हो गई ट्रू और फॉल्स की। प्रेजेंट टाइम पर एग्जाम में लगभग 30 to 40 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं और किसी किसी के एग्जाम में ये संख्या कम भी हो जाती है, ये संख्या 10 से 20 के बीच हो जाती है, और किसी किसी के एग्जाम में ये संख्या आपकी 40 से 60 के बीच भी हो जाती है। मीन्स कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होंगे और कितने क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के होंगे। अब आप बात कर लेते हैं हम एमसीक्यूज की, कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें हम कैसे क्या करेंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने लिखा हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है कि 4 बार ऑप्शंस ऐसे लिखे रहेंगे, 3 बार ऑप्शंस लिखे रहेंगे। यहां पर 3 प्रकार के सेंटेंस आपको मिलते हैं, इसीलिए यहां पर 3 टाइम्स मैंने लिखा है।
ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपके लिखे रहते हैं। ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और नीचे हिंदी में रहेगा, चाहे वो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव का हो। एक तरीका है जिसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक है जिसमें आपको मिलेगा ए एंड बी बोथ का, और एक में आपको मिलेगा ऑल ऑफ दी अबव का, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ था। एक में 4 अलग अलग ऑप्शंस, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ऐसे। एक में कीबोर्ड, माउस, ए और बी दोनों, और डी में कोई अदर ऑप्शंस, और एक में जिसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और फोर्थ में क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको राइट आंसर कंफर्म नहीं हो रहा है, तो आप निसंकोच सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। किस ऑप्शन पे? सी ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तब पहले तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको देखिए। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रहा है और चारों अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो सी ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है ना। दूसरा है, अगर किसी में आपको ए और बी मिलता है और आपको नहीं कंफर्म हो रहा है कि इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो आप ए और बी पर टिक करेंगे। किस पर? ए और बी बोथ। कभी कभी देखिए ये ऑप्शन आपको सी में मिलेगा, कभी कभी हो सकता है आपको ए एंड बी डी में मिल जाए, तो कहीं पर भी मिले अगर ए और बी बोथ का दिया गया है या ए और सी बोथ का दिया गया है, मीन्स जहां पर बात की जाए बोथ की, उस पे आपको टिक करना है। चाहे वो ए में लिखा हो, बी में लिखा हो, सी में लिखा हो या डी में लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है, जहां पर ऑल ऑफ दी अबव आपको मिलेगा, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ऑल ऑफ दी अबव पर टिक करना है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन ए में ही दे देता है ऑल, और बी और सी और डी में अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, तो जहां पर भी आपको ऑल ऑफ दीज मिल जाता है उस पर आपको टिक कर देना है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं ऐसे आपको आंसर देना है। तो ये था आज का इंट्यूशन, मीन्स हमारा और आपका ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अंतर्ज्ञान, कि जो प्रश्न हमें नहीं आ रहे हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। आप सभी लोग पढ़ने के साथ साथ इस ट्रिक का उपयोग करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सभी लोग इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता आपको अपने ज्ञान को देना है। आपने जो पढ़ा है, जो क्लासेस अटेंड की हैं, अब एक्सेल कंप्यूटर के साथ आपने जुड़ा है, मन से आपने पढ़ाई की है, तो पहली प्राथमिकता हमेशा ज्ञान को ही दी जाती है। आशा करता हूं कि आपको यह छोटा सा वीडियो, यह ट्रिकी वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट क्वेश्चन पूछिए, आपको इंस्टेंट में आंसर दूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम है और अब एक्सेल कंप्यूटर आप सभी की तैयारी के लिए हमेशा से तत्पर रहा है और हमेशा तत्पर रहेगा, क्योंकि आपसे ही हमारा वजूद है। आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।